यूजीसी के नए नियमों का विरोध करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। साथ ही अगले आदेश तक 2012 के नियम लागू रखने की बात भी कही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है, जिसे 19 मार्च तक सरकार को कोर्ट में जमा करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। आखिरकार इतने विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के साथ यूजीसी को भी नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान यूजीसी रेगुलेशन रद्द करने की मांग भी की गई और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा और याचिकाकर्ता के वकील का क्या कहना था और जो और दूसरे वकील थे वो इस बारे में अपनी क्या राय रख रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता और एकता बेहद जरूरी है। कोर्ट का कहना था कि हमें आज़ादी मिले 75 साल गुजर चुके हैं और हम आज भी जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट समानता के अधिकार के पहलू पर गंभीरता से विचार कर रहा है और ये देखा जाएगा कि ये नियम संवैधानिक कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता दिखाई देनी चाहिए और आज़ादी के 75 साल बाद भी देश में जातिगत भेदभाव देखने को मिल रहा है। सीजेआई ने कहा कि अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं और विश्वविद्यालय में छात्र एक साथ पढ़ते दिख रहे हैं। ऐसे में स्कूल और कॉलेजों को अलग थलग नहीं रखा जा सकता। सीजेआई ने सवाल उठाया कि क्या सामान्य वर्ग को इस नियम में कवर किया गया है। सीजेआई ने यह भी पूछा कि क्या रैगिंग की शिकायत इस नियम के तहत सुनी जाएगी। इसके अलावा ये भी पूछा गया कि उत्तर या पूर्वोत्तर से आए छात्रों के खिलाफ क्षेत्रीय सांस्कृतिक तंज पर क्या ये नियम कारगर हो सकता है, जिसका जवाब था नहीं। साथ ही अगर एससी समुदाय के भीतर ही एक समूह दूसरे का अपमान करे तो क्या कोई उपाय है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब तलब करते हुए सॉलिसिटर जनरल से कहा कि सरकार प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति गठित करे और उस पर विचार करे ताकि शिक्षा व्यवस्था में बिना किसी भेदभाव के समाज का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि यूजीसी रेगुलेशन का सेक्शन 3C संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को केवल एससी, एसटी और ओबीसी तक सीमित कर दिया गया है, जिससे सामान्य वर्ग पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है और शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का भेदभाव समाज में खाई को और गहरा करेगा। सुनवाई के दौरान एक वकील की तरफ से ये भी मुद्दा उठाया गया कि सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव या रैगिंग के मामले में कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं है। ऐसे में फ्रेशर पहले ही महीने जेल जा सकता है। वकील ने कहा कि ये नियम सिर्फ जाति के मुद्दों तक सीमित, रिग्रेसिव और सीनियर जूनियर का बंटवारा करता है। वकील का कहना था कि पूरी यूजीसी रेगुलेशन रद्द किया जाना चाहिए। बेहतर ड्राफ्ट का सुझाव वो दे सकते हैं। अब आपको बता दें कि 2012 में क्या नियम थे। 2012 में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल EOC बनाना अनिवार्य था। मुख्य फोकस जो था वो एससी और एसटी छात्रों पर था। कोई सख्त समय सीमा या दंड नहीं था। नियम सिर्फ सलाहकार थे। लेकिन 2026 में जो नियम आए वो बेहद डरावने थे। वंचित वर्गों के लिए व्यापक सुरक्षा जरूरी की गई। एससी, एसटी के साथ ओबीसी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। सख्त टाइमलाइन, शिकायत पर 5 से 15 दिन में कार्रवाई करनी पड़ती। नियम पालन नहीं होने पर फंडिंग और मान्यता रोक दी जाती और सबसे बड़ा विरोध इस बात का कि इस पूरे नियम से जनरल कैटेगरी के छात्रों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बेहद राहत देने वाला है और अब देखना होगा कि 19 मार्च को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट अगला कदम क्या उठाता है।